दोस्तों नमस्ते। हर बार एक सवाल आजकल उठ रहा है और वो सवाल है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक हो गया है? क्या जो हुआ है वो अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? क्या इससे लोकतंत्र को धक्का बैठने वाला है? क्या इससे राजनीति की नैतिकता का पतन होने वाला है? क्योंकि बहुत सारे लिब्रांडो विश्लेषक और समाजवादी या साम्यवादी पत्रकार भी इसी तरह की बातें हमेशा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन बातों को, कुछ आगे वाली बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार के विश्वास मत के समय एक शेर कहा था। वही शेर मैं आपको उन्हीं के मुख से सुनाने जा रहा हूं। सुन लीजिए फडणवीस क्या कहते हैं। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते। कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। सुन लिया। देवेंद्र फडणवीस की इन बातों में से मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी। हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। यही एक लाइन बहुत बढ़िया लाइन है। हर काम ईश्वर पर छोड़ा नहीं जाता है या हर काम तकदीर पर छोड़ा नहीं जाता है, कुछ खुद करने पड़ते हैं। मैं आपको महाभारत का एक प्रसंग बताने जा रहा हूं। महाभारत का युद्ध लगभग खत्म होने हुआ था और इस युद्ध विराम के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बनने जा रहे थे। अब जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित हाथों में नहीं जाता तब तक प्राण न छोड़ने की प्रतिज्ञा करने वाले गंगापुत्र भीष्म अपने इच्छा मरण के वरदान एवं शाप को साथ साथ भुगत रहे थे। शरपंजर पर पड़े पितामह भीष्म से मिलने भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध भूमि पर गए तो भगवान श्री कृष्ण को पितामह ने एक ही सवाल पूछा था। बोले, भगवान कृष्ण आप मुझे बताओ, क्या युधिष्ठिर ने राजसिंहासन अपने हाथ में ले लिया है? तो भगवान ने बोला, हां अभी ले लेंगे, जल्द ही ले लेंगे, हो जाएगा, इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आया हूं। तो श्री कृष्ण को पितामह भीष्म ने पूछा, भगवान आप तो भगवान हो, मुझे कुछ बातें आपसे करनी है। तो ये बोले कृष्ण जी की मैं तो भगवान नहीं हूं, मैं तो आपका पोता हूं। पितामह बोलिए। तो उस वक्त भी हंसकर पितामह बोल देते हैं, अरे भगवान, अरे कान्हा, अब तो छलना छोड़ दे, मेरी जाने की टाइम आ गया, मेरे जाने का समय आ गया और उस वक्त भी तू छलावा कर रहा है। मुझे पता है भगवान आप ही भगवान हो, तो बस मेरे सवाल का जवाब दे दो भगवान। तो कृष्ण बोले, पूछिए पितामह, आप क्या पूछना चाहते हैं? बोले, क्या ये सब कुछ सही हुआ है? बोले, कौन सी बात सही हुई है? कृष्ण, कौरवों के पक्ष में तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन पांडवों के पक्ष में क्या ये सही हुआ है? कृष्ण बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा, पितामह आप कौन सी बात कर रहे हैं? तो बोले, यही दुर्योधन का वध जंघा पर वार कर कर हुआ था, ये तो युद्ध नीति नहीं थी। दुशासन की छाती को फोड़कर उसका रक्त भीम ने पिया था, ये तो कोई युद्ध नीति नहीं थी। जिस तरह से द्रोणाचार्य का पराभव किया गया वो तो कोई युद्ध नीति नहीं थी। जिस तरह से अकेले कर्ण को, निहत्थे कर्ण को मार दिया गया वो तो कोई युद्ध नीति नहीं थी भगवान। और रामावतार में जो कुछ आपने बताया था उससे तो बिल्कुल विपरीत है भगवान। क्या ये सही हुआ है? क्या आपको लगता है सब कुछ सही है? भगवान हंसकर बोले, पितामह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि सही क्या है और गलत क्या है। आप जिस रामावतार की बात कर रहे हो ना, तो उसकी बात अलग थी और अब की बात अलग है। जब मैं रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुष्टों का संहार कर रहा था, तब मुझे यह ज्ञात था कि जिस रावण से मैं भिड़ने जा रहा हूं वो रावण भी शिव भक्त है, मैं भी शिव भक्त हूं।
रावण भी शिव भक्त है, वो भगवान शिव की अर्चना करता है। उसकी पत्नी मंदोदरी एक पतिव्रता और अच्छी भक्त है। रावण के घर में भी विभीषण जैसा भाई है, यह मैं अच्छी तरह से जानता था। जिस बाली से मैं लड़ा उसकी पत्नी भी एक अच्छी औरत थी, यह भी मैं जानता था। उसका भी कुछ सामर्थ्य था। बाली का पुत्र अंगद भी एक अच्छा व्यक्ति था, यह भी मैं जानता था। जिन दुष्टों के साथ मैं लड़ा हूं उन्हीं के घर में कुछ अच्छे व्यक्ति भी थे पितामह। लेकिन यहां की बात कुछ और है। यहां पिता, बेटा, साथी, गुरु, सब रिश्तेदार उसी के पक्ष में, उसी बुराई को बढ़ावा देने के लिए ही काम कर रहे थे। बात तब की अलग थी, अब की अलग है। जब सब इकट्ठे हो जाए, सब दुष्टों के साथ हो जाए, तो उसका संहार करने के नियम भी बदल जाते हैं पितामह। जिस अंगराज कर्ण ने विवस्त्र होती द्रौपदी को देख कहा था कि आजा मेरे मित्र की जंघा पर बैठ जा, 5 क्या और 6 क्या, एक असहाय अबला नारी का इस तरह से बात करने वाला कर्ण कभी क्षमा के योग्य नहीं होता है। अपने ही बड़ी भाई की पत्नी को उसके बालों को खींचता हुआ, उसके वस्त्रों का ध्यान न रखते हुए लेके आने वाला भाई छाती चीरने के ही काबिल होता है। जिस जंघा पर बिठाने की बात अपने बल के कारण दुर्योधन कर रहा था, उसी जंघा को फोड़ना उसकी असल सजा होती है। क्योंकि रामायण काल में उसको तू गलत कर रहा है ये बताने वाले बहुत थे, लेकिन यहां पर उसकी गलती पर राजधर्म का पर्दा डालकर उसकी भलाई करने वाले बहुत थे। इसलिए जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ है पितामह। अब आपका हस्तिनापुर धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों में सुरक्षित है, आप प्रस्थान कर सकते हैं। और भगवान की आज्ञा के बाद पितामह भीष्म ने अपना प्रस्थान कर लिया। महाभारत काल की बात इसलिए मैं बताने जा रहा हूं, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जो वही बात फिर देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। और बात ये थी कि जब जब भी अत्याचारी, दुराचारी धनानंद का साम्राज्य खत्म करने की बात आती है, तब तब चाणक्य को जरूरत पड़ती है एक चंद्रगुप्त की, और चंद्रगुप्त को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है। तब रोल शुरू होता है चाणक्य का, सम्राट के तौर पर नहीं, एक मार्गदर्शक के तौर पर। क्या यह सही हुआ है? महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हो रहा है, क्या यह सही हो रहा है? क्या 40 लोगों को दूर कर कर उद्धव ठाकरे को सत्ता से पदच्युत करना क्या जरूरी था? क्या सही ढंग से हुआ है? क्या यह लोकतंत्र की हत्या है? सवाल का जवाब कहीं देने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हिंदुत्ववाद की बात करने वाली शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लोगों से वोट मिले थे, उसी के कारण लोग उनके साथ थे। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, इन मुद्दों को लेकर शिवसेना आगे चलती थी और उसी के साथ लोग भी हो लिए थे। अब हिंदू हित की बात कर वोट तो बटोर लिए और बाद में हिंदू अहित की बात करने वाले लोगों के साथ वो चले गए। सत्ता की डोर हिंदू अहित करने वाले लोगों के हाथ में चली गई, तब इस सत्ता को भंग करना जरूरी हो गया था। क्योंकि जब जब भी पालघर में साधुओं का हत्याकांड होता है, जब जब भी किसी कीर्तनकार का कीर्तन जूते समेत जाकर पुलिस रोक लेती है, जब जब हनुमान चालीसा का पठन करने पर गिरफ्तारी होती है, तब तब हिंदू हित की बात करने वाली पार्टी इतना बदल कैसे गई, यही सवाल मन में आता है। और इसी सवाल को लेकर यह सरकार गिराई गई है। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है वही अच्छा हुआ है। बात है लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में संख्या बल महत्वपूर्ण होता है। 55 वाली शिवसेना 40 हट गए
तो संख्या बल शिवसेना के साथ ही हुआ, वही आज मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हैं। जैसे महाभारत में सब कुछ सही हुआ था, वैसे ही आज के दौर में भी महाभारत के दौरान सब कुछ सही हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।